guys, my name is Tanuja Sharma. I am your chemistry teacher and welcome to CTS. जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है that is reversible reactions and reversible reaction is important for your competitive exam. It is not important for your CBSE exam. तो CBSE वाले बच्चे अगर आप इसको नहीं भी करोगे तो it's okay. This is not going to come in your exam. ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात कर लेते हैं. दिस इज मेनली फॉर कंपटीशन. मैं लिख देती हूँ ऊपर किसके लिए पढ़ रहे हैं ये हम आईआईटी और नीट के लिए पढ़ रहे हैं. आईआईटी एंड ओके नीट. तो हमारे ये जो कॉम्पिटिशन्स हैं इनके लिए आप इसको रिवर्सिबल रिएक्शंस को पढ़ रहे हो. ठीक है, चलो अब आते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन होती क्या है. रिवर्सिबल रिएक्शन का थोड़ा सा हिस्सा आप इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ चुके हो, है ना. वो रिएक्शंस जो फॉरवर्ड भी जाएं और फिर बैकवर्ड भी हो, यानी कि जितना जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट से वापस से क्या बनने लगे, रिएक्टेंट बनने लगे, तो ऐसी ही रिएक्शंस क्या होती हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं. इनको आप अच्छे तरीके से आप इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़कर आ चुके हो. तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं. अच्छा, इक्विलिब्रियम में तो बेटा आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड ब्ला 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 ये सब पढ़ा था, बट डिग्री केमिकल उसमें इक्विलिब्रियम में आपने उसकी काइनेटिक्स क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, या अगर मुझे उसका रेट कांस्टेंट निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगी, वो आपने नहीं पढ़ा था ना. वहां तो सिर्फ आपकी बात किससे हुई थी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से आपकी बात हुई थी. लेकिन यहाँ आपकी बात होने वाली है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन से, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से, रिलैक्सेशन टाइम से, रेट से. तो इन सब से आपकी बातचीत होने वाली है कहाँ, केमिकल काइनेटिक्स के रिवर्सिबल रिएक्शन टॉपिक में. ठीक है, तो हम अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं. क्या है रिवर्सिबल रिएक्शन, कि जब आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट से वापस क्या बनना शुरू हो जाए, रिएक्टेंट. ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, वेरी फेमस एग्जाम्पल. आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स में बहुत देखा होगा बेटा ये एग्जाम्पल, जब अपने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा था, कि जो HI है, HI का डिसोसिएशन लगा लो या फिर HI का फॉर्मेशन लगा लो, ये क्या है, आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है. ठीक है, और भी रिवर्सिबल रिएक्शंस बहुत सारी होती है, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज आल्सो अ रिवर्सिबल रिएक्शन. ठीक है, आफ्टर सम टाइम इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. तो चलो हम आगे शुरू कर रहे हैं. एग्जाम्पल तो मैंने आपको रिवर्सिबल के बता दिए. ठीक है, अच्छा बेटा देखो ध्यान से समझना, मैं इस टॉपिक में इस चैप्टर में ये जो आपको ये टॉपिक में पढ़ाने वाली हूँ, ये टॉपिक में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा पढ़ाऊंगी. ठीक है, क्योंकि एग्जाम में मैंने आपको बता दिया CBSE वालों को पढ़ना ही नहीं, IIT और नीट वाले पढ़ेंगे, तो वो इस पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे कि आपके एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन लगेगा. ठीक है, मैं इसका डेरिवेशन आपको यहाँ नहीं करा रही हूँ, मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी सीधा कि आपको ट्रिक्स कैसे अप्लाई करने हैं क्वेश्चंस पर और क्या ट्रिक्स हैं. ठीक है, और आपका बेनिफिट भी इसी में है, बिकॉज अगर मैं डेरिवेशन यहाँ कराऊंगी तो इट विल टेक लाइक हाफ एन आवर. ठीक है, आधा घंटा लग जाएगा वो डेरिवेशन कराने में, बट वो डेरिवेशन से फायदा कुछ नहीं होना. लास्ट में जो फॉर्मूला निकल कर आएगा, अप्लाई तुम्हें तब भी वही करना है. डेरिवेशन हम कराते हैं बट मास्टर्स में. ठीक है, in your class for IIT for NEET derivation of reversible reaction is not required but the application is. ठीक है, तो आपकी मर्जी है बेटा, डेरिवेशन रिक्वायर्ड तो नहीं है. अगर आपको डेरिवेशन इसका चाहिए तो मुझे बता देना. ठीक है, मैं आपको डेरिवेशन भी करा दूंगी, बट अभी मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रिक्वायरमेंट है अभी. बट स्टिल अगर आपको पढ़ना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना या मुझे मेल कर देना, मैं आपको रिवर्सिबल रिएक्शंस के जो डेरिवेशंस हैं वो भी करा दूंगी. अभी फिलहाल हम चलते हैं इस पर किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और उन क्वेश्चन को विद ट्रिक्स कैसे करना है. ठीक है, देखिए सबसे पहले आप सीधा एप्लीकेशन देखिए बेटा इसका. H2 plus I2 gives you 2HI. ये आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन हुई. आप देखिए, अगर मैं कह दूं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये जो रेट कांस्टेंट है ये फॉरवर्ड रिएक्शन का है और ये जो रेट कांस्टेंट है ये बैकवर्ड रिएक्शन का है. ठीक है, तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो इसका, क्योंकि इक्विलिब्रियम रिएक्शन चल रही है. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, जल्दी बता दीजिए कि इक्विलिब्रियम क्या होगा, K फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय K बैकवर्ड. क्लियर. ठीक है, अच्छा
अगर मैं यहीं पर आपसे पूछने लगूं कि मुझे नेट रेट ऑफ रिएक्शन बता सकते हो क्या आप लोग? नेट रेट, नॉट नहीं नेट, ठीक है, नेट रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? वो क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड, नेट आ जाएगा। नेट रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? वेरी गुड, कि फॉरवर्ड रेट में से आप बैकवर्ड रेट को घटा दीजिए तो आपका क्या आ जाने वाला है? रेट ऑफ रिएक्शन इसका आ जाने वाला है। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं एपरेंट रेट कांस्टेंट, एपरेंट मतलब नेट रेट कांस्टेंट, वो क्या होगा? जल्दी बताइए। नेट रेट कांस्टेंट आपको क्या लगता है? भाई ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरा नेट रेट कांस्टेंट आ जाएगा। वेरी गुड, यानी कि नेट रेट कांस्टेंट क्या होगा? के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड। बहुत अच्छा। अच्छा देखिए बेटा, ये जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, अब ये जो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है ये फर्स्ट ऑर्डर है, और ये जो बैकवर्ड जा रही है ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, तो हम इसका नाम जो बोलते हैं वो बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज अपोजिंग फर्स्ट ऑर्डर। जो फर्स्ट ऑर्डर है वो किसको अपोज कर रही है? फर्स्ट ऑर्डर को अपोज कर रही है। तो यहां पर ये रिवर्सिबल रिएक्शन में ये वाला जो पोर्शन आप पढ़ रहे हो ये है फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर। पढ़ाने को रिवर्सिबल रिएक्शन में बहुत सारे रिएक्शंस हैं बेटा। फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर अपोज्ड बाय जीरो ऑर्डर, तो ये सब हैं, ठीक है, पर हमारे सिलेबस में नहीं है तो हमें नहीं पढ़नी है। हमें सिर्फ वही पढ़ना है जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन लग सकता है, ऑफ कोर्स ऐसे टॉपिक से। ठीक है, देखो अब आते हैं के फॉरवर्ड। ये मैंने आपको कुछ चीजें बता दी। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे पूछूंगी, अगर आपको याद हो हाफ लाइफ क्या था फर्स्ट ऑर्डर का? हाफ लाइफ क्या होता था? टी हाफ बराबर 0.693 डिवाइडेड बाय के। ठीक है, यही होता था ना फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ। अब एक बात बताओ, ये फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ है, ये होता था टाइम, है ना, टाइम होता था। ठीक है, अब समझिए बेटा, यहां पर आपसे जो पूछेगा फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर में, तो वो आपसे टाइम ना पूछ के वो बोलेगा रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, रिलैक्सेशन, ओके, रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम को वो टाउ से इस तरह से रिप्रेजेंट करता है, टाउ से, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन योर एपरेंट रेट कांस्टेंट। जो एपरेंट आया यानी कि जो नेट रेट कांस्टेंट आया बेटा, इसको मैं के डैश से भी रिप्रेजेंट करूंगी। ठीक है, ये इसको अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपका रिलैक्सेशन टाइम आ जाएगा। ये वाले सारे फॉर्मूलाज जो मैंने आपको कराए, ये आपको बेटा क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प करेंगे। आपके क्वेश्चन डायरेक्टली इन्हीं से हो जाएंगे। ठीक है, और मैंने ये जितने भी फॉर्मूलाज बताए हैं आपको इसको कुछ नया नहीं बताया है। जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं बस उनमें थोड़ा सा नया चेंज करके बता दिया दैट दिस इज फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं इसका DRE लिखने के लिए, DRE लिखने के लिए मतलब क्या? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के लिए, तो आप लिख सकते हो यस यू कैन। तो चलिए, इसका अगर मैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखूंगी तो वो क्या होगा? ये तो मेरा डिकम्पोज हो रहा है, तो माइनस का dH2/dt, ये मेरा क्या हो गया बेटा? ये मेरा डिकम्पोज हो रहा है, और ये हो गया मेरा ROD यानी रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ H2 इज इक्वल्स टू I2 का कितना होगा? माइनस का dI2/dt। ऑफ कोर्स ये भी डिसअपियर हो रहा है और वो अपीयर हो रहा है, तो ये हो गया पॉजिटिव 1/2। आपको पता था स्टोइचियोमेट्री नीचे जाएगी तो वो मैंने लिख दी, बाय dt इज इक्वल्स टू। अब देखिए ये जो मैं पूरा लिख रही हूं ये मेरा क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन ना, नेट रेट ऑफ रिएक्शन है ना। अब नेट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला तो वहां पर भी है, रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड। भाई फॉरवर्ड में से अगर आप बैकवर्ड को माइनस कर दोगे तो भी तो ये सब उसके इक्वल आ जाएंगे। तो चलो करते हैं माइनस। उससे पहले मुझे बता दो जरा रेट ऑफ फॉरवर्ड होगा क्या?
रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर क्या होगा, जब आप इसका रेट लिखोगे तो सामने क्या जाएगा, रेट कांस्टेंट। अब पहले वाले रिएक्शन का लिख रहे हैं हम, ऊपर वाली जो फर्स्ट रिएक्शन जो चल रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर KF, राइट, KF, और इन दोनों पर डिपेंड करेगी H2 और I2 पर, वेरी गुड। और RB बराबर यानी कि रेट ऑफ बैकवर्ड वो बराबर होगा KB HI, और यहाँ ये पावर में चलेगी स्टोइचियोमेट्री, तो ये यानी कि यहां से जो मेरा नेट रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वो क्या होगा, रेट फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड, माइनस करके यहां पर लिखेंगे बेटा तो वो क्या आ जाएगा, KF H2 I2 माइनस KB HI स्क्वायर। बेटा आपका क्वेश्चन डायरेक्टली यहां से भी हो जाएगा। ये जो आपका आया ये नेट रेट ऑफ रिएक्शन आया है, ये पूरा नेट रेट ऑफ रिएक्शन है। मान लीजिए आपसे सवाल में पूछने लगे, आपसे क्वेश्चन में पूछने लगे, ये लिख रहे हो ना साथ साथ, ठीक है, दैट्स गुड। मैं आपसे क्वेश्चन में पूछने लगे, मैं ये नीचे का हटा देती हूँ बेटा, लिख लिया होगा। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि मुझे क्वेश्चन लिख लीजिए, देखिए क्वेश्चन देखिए आपको किस तरीके से यहां से होगा। वो क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI when net rate of reaction is 4 into 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपको रेट ऑफ रिएक्शन उसने गिवन है, यानी कि नेट रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि ये चीज गिवन है मुझे, और हमसे पूछ क्या रहा है बेटा, वो पूछ रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस तो ये होगी, सिर्फ इतना वाला पार्ट होगा रेट ऑफ अपीयरेंस। पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ा चुकी हूँ अच्छे से, जिसको नहीं समझ आ रहा हो कि ये क्यों होगी वो पहले वाले लेक्चर्स देख ले बेटा। तो रेट ऑफ अपीयरेंस इसकी क्या होगी, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 मल्टीप्लाई नेट रेट ऑफ रिएक्शन। लिखने की जरूरत तो नहीं है बेटा, खुद लिख लेना इसको यहाँ पर। कभी कल को भूल जाओ और सब में 2 से मल्टीप्लाई करने लगो, भले उसकी स्टोइचियोमेट्री 3 लिखी हो, तो ऐसा कोई नेट फॉर्मूला मत बना लेना, इसको लिख लेना पहले। ऐसे ही हो तुम कलाकार। देखो 2 मल्टीप्लाई नेट रेट ऑफ रिएक्शन, नेट रेट ऑफ रिएक्शन कितना गिवन है, 4 into 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो ये होगा 8 into 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको समझ में आया इससे किस तरह का क्वेश्चन आएगा, यानी कि ये वाला जो पार्ट मैंने आपको पढ़ाया है DRE वाला, उससे किस तरह का सवाल आएगा। ठीक है, ये पार्ट क्लियर हो गया, वेरी गुड। अच्छा बात है, इस वाले पार्ट से किस तरह का क्वेश्चन आएगा, हटा दूं, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन बेटा DRE वाला, दिस इज इंपॉर्टेंट, जरूर कर लेना, और कुछ क्वेश्चंस भी कर लेना बेटा। एटलीस्ट रिवर्सिबल के 5 सवाल तो लगा ही लेना, रिवर्सिबल रिएक्शंस के। उससे ज्यादा लगाते हो तो वेरी गुड, बट कम से कम इतने तो लगाना। ठीक है, तो DRE पोर्शन से मैंने बता दिया किस तरह का आएगा। अच्छा, अब आते हैं बेटा आगे, एक पोर्शन में आपको पढ़ाने वाली हूँ, उसके सवाल देखिए बेटा, ये तो आपने मान लीजिए मैंने लिख दिया A और B, ठीक है, ये दोनों आपस में रिवर्सिबल रिएक्शन जा रहे हैं। तो बेटा ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर है। अब देखिए, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगी, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ बनेगा, उसमें A मेरा क्या होगा, डिक्रीज होगा, ध्यान से समझना, A तो डिक्रीज होगा बेटा, और B क्या होगा, धीरे धीरे 0 से बढ़ना शुरू होगा, इंक्रीज होगा। कुछ गलत सा, अजीब सा बन गया, गलत तो नहीं बना, अजीब सा बन गया, ये क्या है ये, ओके, ठीक है। अब देखो, तो ये है मेरा A जो डिक्रीज हो रहा है ना, जो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर मैं लिख दूं, ये देखना, ये रिएक्शन आगे चल रही है ना, तो ये होगा कि ये फॉरवर्ड, ये होगा कि बैकवर्ड। तो ये देखना, कंसंट्रेशन यहाँ धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। किसकी कंसंट्रेशन है, ये A की है, और B की क्या हो रही है बेटा, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है कंसंट्रेशन। ठीक है, क्लियर। अच्छा बेटा,
अब यहाँ देखिए बेटा, मान लीजिए आपका मैंने टाइम लिया 0, ये था ए प्रेजेंट, ये थोड़ा इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है ए, ठीक है, ये हो गया 0। अब देखो, अगर टाइम t है और ये मेरा x बना, तो ये कितना होगा, इक्विलिब्रियम याद करो 11th क्लास, a माइनस एक्स, जितना टूटा होगा वही ये, जितना टूटा इसमें से जितना टूटा उतना ही तो ये बनेगा। सो a माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया बेटा, x हो गया। वेल एंड गुड। अब आते हैं जब आपका इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। जब आपका बेटा इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो यहां देखिएगा ये कितना आएगा, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, x इक्विलिब्रियम, और इसकी कितनी हो गई, a माइनस एक्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या आपको इतनी बात क्लियर हो गई, a में से कितना टूटा, x इक्विलिब्रियम। अब x इक्विलिब्रियम क्या है, इसकी कंसंट्रेशन। क्लियर, गुड। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे, इस सारे पार्ट को मैं हटा देती हूं और अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चंस इसे कैसे आएंगे। देखिए बेटा, फाइनल बता रही हूं आपको, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, एक मिनट, देखिए कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, जो फॉरवर्ड जा रही है, ठीक है, जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा हो, प्रोडक्ट से वापस क्या बन रहा हो, रिएक्टेंट बन रहा हो, वो हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है, अगर रिवर्सिबल है तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लेनी है, ये अपने दिमाग में बिठा लेना। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन आ गई तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लेनी है, और अगर सिंपल फर्स्ट ऑर्डर आ गया, अगर रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर आ गई तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, लेकिन अगर सिंपल फर्स्ट ऑर्डर आ गया तो इनिशियल कंसंट्रेशन। बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है कि कब उसको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो अपने दिमाग में ये क्लियर कर लो, अगर सिंपल फर्स्ट ऑर्डर है तो आप इनिशियल कंसंट्रेशन लोगे, लेकिन अगर आपका है क्या है, आपका फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर है, या इस तरह की रिवर्सिबल रिएक्शंस है, तो आप क्या लोगे, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। आप समझो बेटा, ध्यान से समझो। यहां पर जो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है वो था KT इक्वल टू 2.303 लॉग इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन। यही होता था ना फर्स्ट ऑर्डर का, ये था आपका सिंपल फर्स्ट ऑर्डर का, सिंपल, कुछ झोल झाल नहीं है, ठीक है, कोई किसी को अपोज नहीं कर रहा है। लेकिन अब क्या हो गया, अब आ गए आपके फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर अपोज कर रही है, किसको अपोज कर रही है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर को। तो देखिए फॉर्मूला होगा K डैश T बराबर 2.303 लॉग x इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय x इक्विलिब्रियम माइनस x। ये हो गई बेटा आपकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस। यहां ये जो है वो ये T टाइम ही है बेटा, और ये मेरा जो है ये है मेरा नेट रेट कांस्टेंट। इफ यू रिमेंबर, अभी आपको बताया मैंने नेट रेट कांस्टेंट K डैश क्या था, वो था कोई भी रिएक्शन, मान लीजिए A टू B जा रही है, K फॉरवर्ड K बैकवर्ड, तो रेट कांस्टेंट होता है, दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। नेट रेट ऑफ रिएक्शन क्या था बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था बेटा, KF बाय KB। और क्या बच गया बेटा, यहां से K डैश हो गया नेट। रिलैक्सेशन टाइम क्या था, रिलैक्सेशन टाइम था 1 बाय K डैश। ठीक है, ये छोटे छोटे फॉर्मूला समझ आ गए। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला तो कर ही लिया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक ट्रिक जो बताई, ठीक है, ये बेटा ये आपका डायरेक्टली ट्रिक है। अगर रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर आता है तो आपने डायरेक्टली यही फॉर्मूला अप्लाई करना है और कुछ भी नहीं, एंड प्लेन एंड सिंपल यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। अब देखिए बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है, बच्चा कंफ्यूज होता है कब मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, ठीक है। फॉर्मूला उसको सारे याद है, लेकिन सवाल देख के समझ नहीं आ रहा कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, फर्स्ट का करूं, सेकंड का करूं, nth का करूं, थर्ड का करूं, किसका करूं। तो याद रखिएगा हमेशा बेटा कि अगर आपका
जो थोड़ी देर पहले बात बताई थी, सिंपल फर्स्ट ऑर्डर है, पहचानना सीखिए। सिंपली फर्स्ट ऑर्डर है यानी कि ए से बी दे दिया बस, ठीक है। तो आप कंसंट्रेशन लोगे इनिशियल फाइनल, वही जो आपकी होती थी इनिशियल डिवाइडेड बाय बची हुई कंसंट्रेशन, यही लेंगे आप। लेकिन अगर आपका है फर्स्ट अपोज्ड, फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर, यानी फर्स्ट ऑर्डर को ही फर्स्ट ऑर्डर अपोज कर रहा है, तो आप हमेशा क्या लोगे, साइन आपको कुछ इस तरह से बना हुआ मिलेगा बेटा, इक्विलिब्रियम का साइन बनेगा, ठीक है। तो आप हमेशा क्या लोगे बेटा, पहचान जाना फर्स्ट ऑर्डर, अगर इस तरह से लिखा है फर्स्ट ऑर्डर, दूसरी फर्स्ट ऑर्डर, इसको अपोज करे, वो मुंह से कभी नहीं बताएगा, वो अपने मुंह से नहीं बताएगा। फॉर दिस रिवर्सिबल रिएक्शन आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि दैट दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन, तो मुझे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर, अगर फर्स्ट ऑर्डर को अपोज कर रही हो यानी रिवर्सिबल का साइन बना रहा हो, तो आप समझ जाएंगे कि ये है रिवर्सिबल रिएक्शन। और मुझे इसमें जो कंसंट्रेशन लेनी है वो कौन सी लेनी है भाई, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लेनी है, ठीक है। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ आ गई? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लेनी है, फॉर्मूलाज ये वाले अप्लाई करने हैं, डीआरई वाला मैंने आपको अलग से बता दिया, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन वाला वो भी लिखकर सीख लेना कैसे उसके क्वेश्चंस होते हैं। अब आते हैं बेटा अपने नेक्स्ट पार्ट पर कि आपका ये फॉर्मूला, यानी कि जो फर्स्ट पोर्शन मैंने पढ़ाया था, ये वाले जो फॉर्मूलाज है, इससे किस टाइप का क्वेश्चन आएगा और आपको उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बिकॉज लास्ट हमारी चीज जो है फिजिकल की, वो यही है कि आपका भाई सवाल हो जाना चाहिए, ठीक है, सवाल कंप्लीट होना चाहिए। चलिए इसको हटा देते हैं। तो क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, फॉर अ रिएक्शन, इसको भी हटा ही देते हैं। फॉर अ रिएक्शन ए रिवर्सिबल बी, ठीक है, ये हमारी रिएक्शन है, ठीक है। अब इसमें के इक्विलिब्रियम वो मुझे दे रहा है 1.66 R इनवर्स, ठीक है। ये उसने मुझे के इक्विलिब्रियम दे दिया, एक मिनट, के इक्विलिब्रियम यूनिट नहीं होगी, ठीक है, कट जाएगी ना दोनों से। और उसने मुझे के फॉरवर्ड दे दिया है विच इज 0.166 R इनवर्स, ठीक है। अब वो आपसे कह रहा है कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड when concentration of B is 80% of equilibrium concentration। अगर B का जो कंसेंट्रेशन है वो 80% है इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन के, और ये सब मुझे गिवन है, तो वो मुझसे टाइम पूछ रहा है। कैलकुलेट टाइम, रिक्वायर्ड छोड़ दीजिए, कैलकुलेट टाइम व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ बी इज 80% ऑफ इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन। ये मुझे सवाल अटेम्प्ट करना है। अब समझिए बेटा, सबसे पहले आप क्या पहचानेंगे, के इक्विलिब्रियम के एफ ये दिख जाए और इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन दिख जाए, तो फिर आप ब्लाइंडली कोई भी कह सकता है कि ये किसका सवाल है भाई, ये टॉपिक है कौन सा, रिवर्सिबल का सवाल है। सबसे पहले तो टॉपिक पहचानना सीखिए कि किस टॉपिक का सवाल है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं, अब उसने कहा मुझे टाइम निकालना है, तो फटाफट पहले मैंने कहा था क्वेश्चन को क्या शुरू करो बेटा, लास्ट से शुरू करो, ठीक है, लास्ट से शुरू करो बिल्कुल। तो लास्ट में देखो टाइम पूछा है, तो सबसे पहले क्या करो, टाइम वाला फॉर्मूला लिख लो। क्या था, के डैश के टी डैश बराबर 2.303। अच्छा बेटा, इसमें एक उसने वैल्यू गिवन थी ln5 की विच वाज 1.6, ठीक है। 2.303 log x इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय x इक्विलिब्रियम माइनस x, ठीक है। ये फॉर्मूला मुझे पता है रिवर्सिबल रिएक्शन का होता है, और इसमें आ रहा है मेरा क्या, टाइम, ठीक है। वहां पर के डैश आएगा बेटा, गलती से डैश किसी और पे लगा दिया, देखो।
अब देखना, ध्यान से देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखो कि ये जो टी है ये मुझे निकालना है, लेकिन मेरे पास एपरेंट यानी कि नेट रेट कांस्टेंट भी नहीं है, तो मुझे क्या क्या चीज निकालनी से पड़ेगी इस फॉर्मूले में रखने के लिए? नेट रेट कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, नेट रेट कांस्टेंट, ठीक है। ओके, नेट रेट कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, के डैश निकालना पड़ेगा। के डैश का फॉर्मूला लिख लो, क्या है? वो है के एफ प्लस के बी, ठीक है। चलिए, के एफ प्लस के बी, के बी तो मुझे, के एफ तो मुझे गिवन है। अगर मुझे के एफ गिवन है तो मेरे पास क्या गिवन नहीं है? के बी। अगर मुझे ये पता चल जाए तो एपरेंट रेट कांस्टेंट का मैं यहाँ रख दूंगी, हो जाएगा ना भाई? हो जाएगा, वेरी गुड। तो सबसे पहले ये काम कर लेते हैं, हाँ। और चलो पहले ये काम कर लो, फिर देखते हैं। के इक्विलिब्रियम बराबर क्या हो गया? के एफ बाय के बी, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। के इक्विलिब्रियम कितना हो गया? इक्विलिब्रियम 1.66 इक्वल टू के एफ कितना था? के एफ देख लो बेटा, 0.166 डिवाइडेड बाय के बी। तो के बी कितना आ जाएगा बेटा? जब आप इसको डिवाइड कर दोगे 0.166 डिवाइडेड बाय 1.66 कट के आ जाएगा ये इतना, ये आ गया मेरा के बी। मुझे क्या निकालना है? के डैश। तो के डैश बराबर क्या होगा? के एफ प्लस के बी। रख दो बेटा वैल्यू, कितना आया? 0.166 प्लस 0.1 कितना आ गया? 0.266। यही आएगा बेटा आर इनवर्स में, है ना? आर इनवर्स में यही आएगा। चलो, के डैश मेरा निकल गया। टाइम मुझे निकालना है। अब देखो ना, सिंपली देखो, मुझे ln में वैल्यू गिवन है, और अगर मुझे ln में वैल्यू गिवन है तो खुद सोचो बेटा, अगर आप ln में वैल्यू आपको गिवन है तो आप log में क्यों चेंज करोगे भाई? है ना? भाई log में क्यों लिखोगे फॉर्मूला जब ऑलरेडी गिवन है और ये भी पता होगा? देखो ना, देखो कि ln 5 आ ही रहा होगा, तभी दे रखी है वैल्यू। क्यों देगा वरना? हाँ, तो देखो के डैश की वैल्यू निकल गई भाई, ये रही, ठीक है। अब इसकी वैल्यू और निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? फिर उसको ln कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको ln कर देते हैं, इसको ln कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं? गुड, वेरी गुड, होनी भी नहीं चाहिए। देखो, अब उसने कहा बी का कंसेंट्रेशन 80% है, इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन, यानी कि x बराबर क्या है मेरा? इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन का 80%, यही तो क्या है? आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 0.8x इक्विलिब्रियम। ये मेरा क्या आ गया? x आ गया, यही तो मेरा x था। चलो, x मेरा मुझे मिल गया। अब मुझे मेरा x अगर मिल गया तो वहां पर मैं रखकर देखेंगे बेटा, सवाल देखेंगे बेटा अब आगे। के डैश की वैल्यू t बराबर हो गया 1/k डैश ln x इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय x इक्विलिब्रियम माइनस x, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है? 0.266। अब ln x इक्विलिब्रियम को ऐसे ही रहने दो, x इक्विलिब्रियम क्योंकि मुझे वैल्यू नहीं गिवन, x की वैल्यू कितनी हो गई? 0.8x इक्विलिब्रियम आ गई। अब देखो भाई, एक में से 0.8 माइनस किया तो 0.2, तो देखिएगा आगे 0.266 ln x इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय 0.2x इक्विलिब्रियम, ठीक है जी, समझ में आया? वेरी गुड। इससे ये कट गया बेटा, जब इससे ये कट जाएगा और ये आप 0.0 लगाओगे तो ये ln 5 भी आ जाएगा ना भाई? जल्दी बताओ, ln 5 आएगा ना? वेरी गुड। और ln 5 की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है? 1.6, तो आंसर आया 1.6 डिवाइडेड बाय 0.266। और कैलकुलेट करोगे बेटा इसको तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 6 आवर, 6 घंटे आ जाएगा बेटा। कैलकुलेशन तो खुद कर लेना कम से कम। क्लियर? ओके, सेशन समझ आया? तो हमने रिवर्सिबल रिएक्शंस को कैसे करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखो बेटा, मैंने 2 टाइप के आपको क्वेश्चंस करा दिए। एक फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, बट अगर मैं इस टाइप के लेवल के क्वेश्चंस की बात करूं तो देखो, क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आपको डिसोसिएट करके भी दे सकता है, तोड़ के भी दे सकता है। मैंने इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। पहला क्वेश्चन था ये वाला पार्ट
जिसमें आप नेट रेट कांस्टेंट निकालो, ठीक है। और नेट रेट कांस्टेंट देख लो आपने भाई, के इक्विलिब्रियम से ये निकाला, के इक्विलिब्रियम से आपने के बी निकाला, फिर के बी से रेट कांस्टेंट निकाला, तो दो पोर्शन तो यही हो गए, दो कैलकुलेशन तो यही हो गई, है ना। तो ये हो गए आपके छोटे छोटे पार्ट जो नीट में डिसोसिएट करके दे सकता है, पूरा इतना बड़ा सवाल ना दे, आपको वो छोटा सा पार्ट निकलवा दे, ठीक है। बट एडवांस में तो फुल पोर्शन एक्सपेक्ट करो बेटा, कि आपको पेपर में जैसे क्वेश्चन मिलेगा तो फुल पोर्शन आएगा इसका, इसी तरह से आपको कंप्लीट करना होगा, ये एडवांस में समझो, ठीक है। नीट में और मेंस में क्या समझो कि इसको पार्ट में डिसोसिएट करके देगा, जैसे आपसे सिंपली इसका के भी निकलवा देता, या फिर आपको यहीं लाके ये जो के डैश आपने निकाला है यहां तक कर लेता। देख लो बेटा, ये हो गया, यहां पर आपका ये क्वेश्चन इंक्लूड हो गया है, यहाँ वाले पोर्शन में एक क्वेश्चन इंक्लूड हो गया है, और यहाँ वाले पोर्शन में एक क्वेश्चन इंक्लूड हो गया है। 3 टाइप के सवाल तो ये हो गए, और 4 टाइप का क्वेश्चन जो मैंने आपको डीआरई लेकर कराया था। तो रिवर्सिबल से जितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आपको इसमें कवर कर दिए हैं, कैसे करना है और याद कैसे रखना है। फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, और जैसे फर्स्ट ऑर्डर करिए, फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है, बिल्कुल इसी तरह से इसका है। तो आपको क्या करना है, एक बार इसके शॉर्ट नोट्स बना लेना, इन क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस कर लेना, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी बिल्कुल इसी तरह से पैरेलल रिएक्शंस, ठीक है। अगेन दैट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नॉट फॉर सीबीएसई। तो चलिए अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बहुत खुश रहिए। सो बाय बाय।